नमस्कार, मैं चंचल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज। आज हम आपको पीएम केयर फंड के विवादों को लेकर जानकारी देंगे। अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की घोषणा की। अगले ही दिन विपक्षी पार्टियों द्वारा इस फंड को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है पीएम केयर फंड का पूरा विवाद, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पीएम रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में जानना जरूरी है, तब जाकर आपको ये पूरा विवाद समझ में आएगा। जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम रिलीफ फंड बनाया, जो वर्तमान स्थिति में भी यथावत बना हुआ है। 1948 के बाद हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए और सामान्य समय में भी आम लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस फंड से मदद की जाती है। आपको यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि पीएम रिलीफ फंड जो 1948 में नेहरू द्वारा बनाया गया था, बतौर एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें एक सदस्य विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। साथ ही इसके धन यानी पीएम रिलीफ फंड के धन से संबंधित कोई भी सवाल संसद में उठाया जा सकता है। लेकिन अप्रैल 2020 में मोदी जी द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड की कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जिससे इसके बनने के साथ ही इसके साथ विवाद खड़ा हो गया। मई 2020 में ये एक बार फिर विवाद में आया, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआई जो 2005 में बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी देने से मना कर दी। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में साफ साफ कह दिया गया कि प्रधानमंत्री केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आरटीआई 2005 के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी पीएम केयर फंड में कितना रुपया जमा हुआ है और कितना रुपया कहाँ खर्च किया गया है, इस तरह की जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाए, यानी किसी को नहीं बताई जाएगी। दूसरा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हो गया। 2020 में बने पीएम केयर फंड का ऑडिट के दायरे से बाहर रखा गया। विवाद थम ही रहा था। जून 2020 में एक बार फिर पीएम केयर फंड को लेकर हल्ला मच गया। इस बार हल्ला बंबई की हाईकोर्ट के नोटिस पर मचा हुआ है। बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर फंड को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्र सरकार और ट्रस्टियों को भेजा गया है। बंबई हाईकोर्ट ने यह नोटिस नागपुर के वकील अर्जुन वाघमारे की याचिका पर दिया है। इस नोटिस में कोर्ट ने कहा है कि सरकार पीएम केयर फंड में जानकारी सार्वजनिक करे और उसमें कितना रुपया जमा हुआ है और कितना रुपया खर्च हुआ है, इसकी भी जानकारी दे। वाघमारे ने याचिका में क्या कहा है, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है। याचिका में वाघमारे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड के चेयरमैन यानी अध्यक्ष हैं और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं। ये फंड कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुई समस्या के निपटारे के लिए बनाया गया था। इस फंड के जरिए लोगों की मदद करने का आश्वासन यानी बात कही गई थी। साथ ही फंड बनाते समय कहा गया कि 3 प्रतिष्ठित लोगों को बोर्ड और ट्रस्टीज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी सदस्य का नॉमिनेशन नहीं किया गया है। वकील वाघमारे का आगे कहना है कि सरकार को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि उसका रुपया कहाँ खर्च किया गया है। पीएम केयर फंड के हिसाब किताब की भी जांच की जाए और जांच का जिम्मा कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिया जाए। साथ ही वाघमारे कहते हैं कि पीएम केयर फंड में 2 सदस्य विपक्ष के नेता के भी शामिल होने चाहिए। वाघमारे की याचिका पर भारत सरकार ने अपनी दलील दी। अपनी दलील में सरकार ने पीएम केयर फंड की जांच करने का विरोध किया है। साथ ही इस याचिका को हाईकोर्ट से खारिज करने की भी अपील की है। दलील में भारत सरकार ने कहा है कि इसी तरह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2020 में खारिज कर दी गई है।
लेकिन जस्टिस एसवी सुकरे और जस्टिस एएस किलोरे की बेंच ने सरकार की इस तरह की दलील मानने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर याचिका के जवाब में एफिडेविट दाखिल करें, साथ ही सरकार इसमें अपना पक्ष भी रख सकती है। अब कोर्ट में क्या होता है, सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आपको भी ये तय करना है कि सरकार सही है या याचिकाकर्ता के सवाल सही है। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।